ऑल राइट, आर्नोल्ड क्लासिक 2024 के रिजल्ट का समय आ गया है। क्लासिक फिजिक कैटेगरी है और बेस्ट पोजर का अवार्ड मिला उर्स ओलेजेंस्की को, जो कि जर्मन है। अब आर्नोल्ड भी आपको पता है कि ओरिजिनली वो भी यूरोपियन ही है। अवार्ड देना है उनके बेटे और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर खुद। और आर्नोल्ड से उनसे कुछ ऐसे मिलियन डॉलर सवाल पूछ ही डाले जिसके बहुत ही ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट जवाब उर्स ने दिए। बताता हूँ आपको, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आर्नोल्ड ने उनसे पूछा कि यार आपकी पोजिंग इतनी अच्छी है, साल दर साल आप इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिंग करते हैं। ये आर्नोल्ड कह रहे हैं, इमेजिन हाउ गुड द पोजिंग वुड बी। तुम काफ़ी ट्रेन करते होंगे, बहुत प्रैक्टिस करते होंगे, तुम्हारा वैक्यूम अनबिलीवेबल था, एब्स बहुत अच्छे थे और पोजिंग जस्ट परफेक्ट थी, परफेक्ट। तुम शेक नहीं करते जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो क्या करते हो, मतलब कितनी प्रैक्टिस करते हो? उसने भी पहले जर्मनी में जवाब दिया, जर्मन में, मजाक में। उन्होंने आर्नोल्ड को थैंक यू बोला। उन्होंने बोला पोजिंग मेरे लिए बहुत कुछ है। असल में जज तो नहीं हो रही है पोजिंग, लेकिन मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो क्राउड को एंटरटेन करती है। जब लोग मेरे लिए चीयर करते हैं पोजिंग देख के, तो मुझे बहुत खुशी होती है। पोजिंग का असल में जनरेशन से लोगों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेन करता हूँ। और मैं अपनी माँ के साथ काम करता हूँ। मेरी माँ एक बैलेरीना डांसर हैं और ये हम एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं कि कैसे हम अपनी पोजिंग को और बेहतर कर पाएँ। इससे हमें खुशी मिलती है और जब क्राउड चीयर करता है तो मुझे लगता है कि जो मैंने करना चाहता था वो अचीव कर लिया है। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स सो गुड, थैंक यू सो मच। अब एक और थोड़ा मज़ा हो गया कि उसने आर्नोल्ड के बेटे क्रिस्टोफर से ही पूछ लिया कि भाई तुम्हारे पापा इतनी अच्छी पोजिंग करते हैं, तुम भी अच्छी पोजिंग करके दिखा दो ना। और क्रिस्टोफर ने बोला नहीं यार मुझसे नहीं होगी, उर्स करके दिखाने लगे। दिस इज सो कूल। ऑब्वियसली जोक्स अपार्ट, उर्स इज एन अमेजिंग जर्मन बॉडी बिल्डर। क्लासिक फिजिक में वो ओलंपिया में भी उन्होंने अच्छी रैंक पाई थी एंड दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज ग्रेट। तो अब टॉप 6 देखते हैं और ये याद रखें कि बहुत सारे पूरा मतलब ग्लोब ही जैसे रिप्रेजेंट हो रहा था। यहाँ पे डच एथलीट थे वेस्ली, उसके अलावा उर्स थे जो जर्मन है, रेमंडिनो जो ब्राज़ीलियन है, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट माइकल डबॉल जो डमेस्कस सीरिया में पैदा हुए थे और जब वो सिर्फ 20 साल के थे तो वहाँ पे वॉर छिड़ गई थी। बट इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 6th प्लेस गोज टू डेमियन। 6th प्लेस गोज टू डेमियन शॉर्ट हाइट के एक डेमियन पैट्रिक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। यू कैन सी राउंड मसल बेलीज, अमेजिंग प्रेजेंटेशन और क्रिस बम वाली मूछे। लेकिन 6th प्लेस, ऑब्वियसली देयर आर बेटर पीपल हेयर, बट याद रखें कि हाइट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर्मर आर्नोल्ड क्लासिक विनर माइक एशले आए इनको प्राइज देना है। देखिए माइक इज ऑल्सो अ शॉर्ट हाइट, उनके साथ जो आई हैं शी इज मच टॉलर देन माइक, ऑब्वियसली थैंक्स टू हील्स। बट 5th प्लेस गोज टू माइकल डबॉल। माइकल डबॉल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका जन्म एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री डमेस्कस सीरिया में हुआ था और सिर्फ जब वो 20 साल के थे तो सीरिया में सिविल वॉर छिड़ गई थी। सिविल वॉर का मतलब है एक ऐसी वॉर जिसमें सब देश के अंदर ही लोग एक दूसरे को मारते हैं। वो सिविल वॉर आज भी चालू है और उसकी वजह से लाखों लोग अपनी जान खो चुके हैं सीरिया में। सीरिया इज अ वॉर टॉर्न कंट्री। आइसिस ने भी सीरिया को बहुत बर्बाद किया है। बट 4th प्लेस गोज टू, इनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके स्पॉन्सर्स आगे आए जो कि बॉडी आर्मर के सीईओ हैं। 4th प्लेस गोज टू ब्रायन एंसले। ब्रायन एंसले इज अ शॉर्ट हाइट बॉडी बिल्डर। इनफैक्ट सिर्फ 5 फुट 7 इंच के हैं ब्रायन एंसले एंड आई थिंक इस लाइनअप में सबसे ज़्यादा उम्र के भी हैं। इनका जन्म हुआ था 1979 में, विच मेक्स हिम 44 ईयर्स ओल्ड। ब्रायन एंसले 44 ईयर्स ओल्ड के हैं। आपको याद होगा कि जब मिस्टर ओलंपिया का हमने आपको दिखाया था तो वहाँ पे भी इनकी अच्छी रैंकिंग थी, बट ऑब्वियसली ही इज 4th। 3rd प्लेस गोज टू अब बचे उर्स, रेमोंडिनो और वेस्ली। ये तीनों नॉन अमेरिकन हैं। उर्स जर्मनी के हैं, रेमोंडिनो ब्राज़ीलियन हैं। वेस्ली का जन्म नेदरलैंड्स में हुआ था जो यूरोप में है, तो उस हिसाब से वो हुए डच। और भी एथलीट्स हैं बट हमें लगता है इन्हीं तीनों में से किसी को जाएगा। सो द 3rd प्लेस यानी सेकंड रनर अप ऑफ क्लासिक बॉडी बिल्डिंग इज उर्स कैलेजेंस्की। उर्स जर्मन है और आई थिंक इस लाइनअप में सबसे छोटे हैं उम्र में। ही इज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। पॉपुलरली इनका नाम मिरेकल बियर भी है, मिरेकल बेयर एक्चुअली, नॉट बियर बट बेयर। बियर तो पिए जाती है, बेयर। और इनको इनका नाम ये कहते हैं कि इनके दोस्तों ने दिया था क्योंकि ये जिम में एक बार पोजिंग कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ दोस्तों ने इनके
पार्टनर्स इनको बोला दैट यू आर लाइक दिस। अब देखते हैं कि रेमोंडिनो जो कि काफ़ी प्रोबेबल है जीत के, वो एक डिफेंडिंग चैंपियन है भाई, लास्ट ईयर उन्होंने ही जीता था, तो क्या वो इस बार अपना टाइटल डिफेंड कर पाएंगे या इस बार वो टाइटल किसी और को चला जाएगा? बहुत ही लंबे 6 फुट 2 इंच के वेजली भी हैं और एज उनकी लगभग बराबर बराबर है। सेकंड प्लेस देने आ गए हैं जो टाइटल स्पॉन्सर हैं सेल्सियस के, पॉल। ऑब्वियसली मैं इनको नहीं जानता, आई जस्ट हियर एंड ट्रांसलेट। ऑल राइट, तो वेरी वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। सेकंड प्लेस गोज टू रेमोंडिनो। नहीं डिफेंड कर पाए अपना टाइटल। रेमोंडिनो 29 इयर्स के हैं, इनफैक्ट ये भी काफ़ी लंबे हैं। इनका गॉड स्टेटस है, मतलब लेजेंडरी गॉडली स्टेटस है इनका जर्मनी में। जैसे सीबम को अमेरिका में या पूरी दुनिया में प्यार किया जा सकता है, वैसे ही रेमोंडिनो को ब्राज़ील में लोग बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। 29 साल के हैं रेमोंडिनो एंड द विनर And the winner. I wouldn't be surprised if he got with Wesley. He was really and the winner. देखो कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर इस बार का टाइटल वेस्ली को चला जाए, बट हम नहीं कह सकते, मतलब कंपटीशन तो कंपटीशन है। नाइदर दे आर द जजेस नॉर वी आर द जजेस। अब म्यूटेंट के जो सीईओ हैं मिस्टर जिम, उनको बुलाया टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए। लुक एट हिज एज, भैया उम्र के साथ ही लेजेंड बनते हैं। तो फर्स्ट प्लेस गोज टू आर्नोल्ड क्लासिक फिजिक विनर इज वेस्ली बेजर के बारे में आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेचुलेशंस। जीत गए आर्नोल्ड क्लासिक। अब इनका ना अगले साल धमाकेदार क्रिस बमस्टेड के साथ होने वाला है, और क्रिस साइज में इनको बोलूंगा नहीं, बैंड बजा देंगे, ही इज अ लेजेंड, बट इनके बारे में बता देता हूँ। ही इज डच, इनका जन्म हुआ था नेदरलैंड्स में, 30 साल के हैं, 6 फुट 2 इंच इनकी हाइट है, और IFBB शिकागो प्रो 2018 इनका बेस्ट रहा था अब तक, क्योंकि अब तो इनका बेस्ट हो गया है। आर्नोल्ड क्लासिक 2024, ये रहे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। व्हाट अ लेजेंडरी बॉडी बिल्डर, एक्टर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन। माय गॉड, कोई बॉडी बिल्डिंग में बने तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसा बने। अब आ गए आर्नोल्ड वापस, तो कुछ मजाक तो ज़रूर होगा। ये स्पॉन्सर्स के हाथ में एक जैकेट है, उन्होंने जैकेट नीचे रखी और चले गए, और आर्नोल्ड मजाक में उनसे बोलने लगे, अरे इस जैकेट का क्या करे, कोई सुपरमार्केट थोड़ी है कि जैकेट यहाँ रख दिया। हाँ, ऑन अ फनी नोट, बट अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन। आर्नोल्ड ने उनसे बोला कि जब मैं आपकी आज पोजिंग देख रहा था तो मैंने आपको कंपेयर किया, मेरे दिमाग में आया लुओ फरीग्नो, जो कि एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर थे गोल्डन एरा के। 1972 में जब मैं उनसे मिला था, वो मिस्टर यूनिवर्स जीत के आए थे, मिस्टर अमेरिका जीत के आए थे। तो उनकी ऐसी ही फिजिक थी, वाइड शोल्डर्स थे, नैरो वेस्ट थी, उनकी पोजिंग भी थोड़ा ऐसी ही थी जैसी आपकी थी। बहुत अच्छे पोजेस थे। लैट स्प्रेड जो था ना आपका, मेरे को बिल्कुल उनकी याद दिला दी। तो क्या तुमको कभी किसी ने बोला है कि तुम लियो फरीग्नो जैसे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, शायद आप पहले ही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मैं लंबा हूँ जितने वो लंबे थे, और ऑफ कोर्स मैंने पंपिंग आयरन बहुत बार देखी है, और आप दोनों की फिजिक बिल्कुल गोल्डन एरा में अल्टीमेट लेजेंडरी फिजिक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी है, और मैं चाहता हूँ मेरी भी फिजिक वैसी बने। तो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एज यूजुअल, आर्नोल्ड बीइंग अ लेजेंडरी वाइज मैन, उन्होंने उनको फिर से कंग्रेचुलेट किया, बहुत धन्यवाद दिया, और बोले कि देखो हार जीत लगी रहती है। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर ग्रेट वर्क दैट यू डूइंग। बिग कांग्रेचुलेशंस। सबने बहुत खुशी से उनके साथ हाथ मिलाए, और इट्स अ ग्रेट ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये मोमेंट शेयर कीजिए। Urs from Germany congratulating another European brother, the Dutch, Wesley, and then everybody got together for a group posing, the winning posing in the classic bodybuilding style. Ramon, देखिए हम भारत में कुछ बॉडी बिल्डर्स को बहुत पसंद करते हैं। आपके हिसाब से भारत का सबसे लेजेंडरी बॉडी बिल्डर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, जानने में हमें भी अच्छा लगेगा। एंड रिमेंबर टू शेयर दिस वीडियो बिकॉज सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। भारत की चैंपियनशिप्स में काफ़ी बार हम एथलीट्स से नहीं पूछते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। जहां मैं होस्ट करता हूं वहां मैं डेफिनेटली पूछना चाहता हूं
लेकिन आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आप विनर हैं लूज़र। एक एथलीट हार के भी जीता हुआ हो सकता है, विजेता बन सकता है अपने एटीट्यूड की वजह से, और एक जीता हुआ भी एक हारा हुआ बन सकता है अपने एटीट्यूड की वजह से। तो मेरे हिसाब से जानना बहुत अच्छा रहता है कि how do you feel? आप क्या है? What took you to this podium, to the stage? Well, congratulations to Wesley, the tallest guy in this league. 30 साल के वेस्ली 6 फुट 2 इंच के हैं, नेदरलैंड में उनका जन्म हुआ था। एंड ओवर टू यू। कल मैं आपको और थोड़ी वीडियोस दिखाऊंगा विच आर अबाउट द बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस फिजिक, दोनों का मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर प्रो शो का भी दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज एंड निपुण मोटिवेशन ऑन इंस्टाग्राम। और हाँ, ऑनलाइन बॉडी बिल्डिंग अवार्ड्स का सीजन 3 लॉन्च हो रहा है। दिस टाइम इट्स गेटिंग बिगर एंड बेटर एंड क्रेजियर। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। Chris is going to be worried about Wesley, but I think it's going to shake it up just a little bit because now we're going to have a guy that's even taller than Chris standing next to Chris.